11 मार्च 1 से 1:30 बजे के बीच पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस हाईजैक कर ली जाती है और 12 मार्च को रात 9:30 बजे पाकिस्तान की सेना की तरफ से बयान आता है कि उन्होंने सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया है। हाईजैकर्स में से ज्यादातर हाईजैकर्स को मार गिराया गया है। 33 लड़ाके बीएलए के मार दिए हैं। पाकिस्तानी सेना ने 12 मार्च की रात को यह दावा किया था पाकिस्तानी सेना ने, लेकिन इसके बाद एक बार फिर से बीएलए सामने आया, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसने दावा किया कि 150 बंधक उसके पास अभी भी हैं और 5 गुप्त जगहों पर उसने उन्हें रखा हुआ है। तो सवाल उठता है कि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार जबरदस्ती दुनिया में अपनी पीठ थपथपाने के लिए क्या उन 150 लोगों की बलि चढ़ा देना चाहती है, या फिर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उसने बस बता दिया, सेना ने बयान दे दिया कि हम किसी भी विद्रोही के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, जमकर मुकाबला करेंगे। तो क्या यही मुकाबला है कि 150 लोग अभी भी बीएलए के कब्जे में? झूठ कौन बोल रहा है, उसी पर आज चर्चा करेंगे। बीएलए या फिर पाकिस्तानी आर्मी? मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत। आज का सीधा सवाल यही है कि सर, झूठ कौन बोल रहा है, पाकिस्तानी सेना या फिर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी? देखिए अभिषेक, सबसे पहले जब यह घटना सामने आई तो पाकिस्तानी सेना की ओर से आईएसपीआर, उनके जो होते हैं डायरेक्टर आईएसपीआर, उनकी तरफ से बयान आया कि सिर्फ ट्रेन पे गोलीबारी हुई। बाद में बीएलए ने बकायदा ये कह दिया कि 450 पैसेंजर हमारे कब्जे में। वो डिनाई करते रहे कि 450 नहीं। फिर क्या किया कि महिलाओं और बच्चों को छोड़ने के बाद 182 पैसेंजर की बात की कि अब हमने महिलाओं बच्चों को छोड़ दिया, 182 पैसेंजर अपने कब्जे में रखे हुए। बाद में वो महिलाएं और बच्चे जब एक मुच नाम का जगह है वहां पहुंचे ये लोग, तो मीडिया से इन लोग बात करने लगे और इन लोगों ने कंफर्म किया कि हाँ 450 लोग थे। जो सिर्फ पाकिस्तानी फौज गोलीबारी की बात कर रही थी, जब ये सारे लोग आके बोल रहे हैं कि 450 लोग थे, महिलाओं और बच्चों को उन्होंने छोड़ दिया, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया, तब पाकिस्तानी आर्मी ने कहा कि हाँ कुछ लोग कब्जे में हैं, लेकिन 182 नहीं है। जब 182 नहीं है तो फिर ये क्वेटा के अस्पतालों से 200 ये कॉफिन क्वेटा भेजे गए हैं। हाँ, वही वहां से निकाल के साइट पे भेजे जा रहे हैं। 200 ताबूत क्यों भेजेगा कोई आदमी? प्रोटोकॉल बताने, क्या प्रोटोकॉल है 200 ताबूत भेजना? उसके बाद क्या हुआ कि बीएलए ने ये वाला वीडियो जो आप दिखा रहे वो रिलीज किया कि देखिए कैसे क्या हुआ था। अब ये वीडियो जब सार्वजनिक हो गया तो फिर पाकिस्तानी आर्मी बैक ट्रैक करती है। वो कह रही है कि हमारे जांबाज अभी भी लगे हुए हैं और छुड़वा रहे हैं, जबकि 2 बार इन्होंने अटैक करने की कोशिश की। हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं वहां पे, कॉफिन्स जा रहे हैं, ये रेल की मालगाड़ियां भेजी जा रही है ताकि छुड़ाए गए लोगों को, बंधकों को ले आया जा सके। जब ये सब कुछ था ही नहीं तो आप कर क्यों रहे हैं? इसका मतलब कि पहली झूठ तो आपकी वहां पकड़ गए। दूसरी बात कि पूरे पाकिस्तान के मीडिया में, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इस पूरी घटना का जिक्र नहीं है, उन्हें करने से मना ही है। पाकिस्तानी फौज की ओर से, एस्टेब्लिशमेंट की ओर से साफ कहा गया है कि अगर इस घटना के बारे में ज्यादा सच्चाई की तो समझ लेना। फौज के डर से वहां कोई कुछ नहीं बोलता। वहां जो पत्रकार है मेन स्ट्रीम मीडिया में, चाहे जो आप मुख्य धारा की जो मीडिया कह रहे हैं, चाहे द डॉन हो गया या फिर द एक्सप्रेस न्यूज हो गया वगैरह, इन सब में कहा यह जाता है कि लिफाफा जर्नलिस्ट है और आईएसपीआर के टाइपराइटर्स हैं, वो जो बोलती है चुपचाप रिलीज करके वही बकते हैं। ये भी बदल रहे हैं अपना स्टैंड। दुनिया के इतिहास में शायद दूसरी बार, एक बार स्पेन में होता, दूसरी बार एक ट्रेन हाईजैक हुआ है। 3 दिन हो गए हैं, अब तक छुड़वा नहीं सके। उन्हीं लोगों को छुड़वाकर ये अपनी पीठ ठोक रहे हैं जिनको ऑलरेडी छोड़ दिया था बलूच लिबरेशन आर्मी ने। महिलाएं और बच्चों को मैं बोल रहा हूं। 182 लोगों में से दावा यह है कि 100 के करीब इन्होंने मार दिए हैं। 82 लोगों को आप अभी भी बंधक रखे हुए हैं। और ये कौन लोग थे? ये वैसे फौजी थे जो छुट्टियों से वापस आ रहे थे, आईएसआई के भी कुछ लोग थे उसमें। और कहा यह जा रहा है कि ये इतना बड़ा ट्रेन हाईजैक कांड करना संभव नहीं है। 6 महीने से मेटिकुलस प्लानिंग के तहत ये किया गया। वो टनल को सिलेक्ट किया गया जो बोलन दर्रा है, वहां पे ये होगा ये। और ये सब कुछ किया गया और उस एरिया में मोबाइल नेटवर्क ना हो यह सुनिश्चित किया गया। आसपास का कोई भी शहर, अस्पताल 24 किलोमीटर दूर है कम से कम। तो इस तरह की पूरी प्लानिंग के साथ जब किया गया हो
तो क्या लगता है कि वो लेके खुले मैदान में बैठे हुए थे स्टेन गन लेके 182 लोगों को? नहीं, उन लोगों ने उन 182 लोगों को रखा है सेफ हाउस में, और इनको 30 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जा रहा है पाकिस्तानी फौज को। हाँ, पथरीला रास्ता है, सड़क वहां नहीं है, पहुंचे ही नहीं है वहां पर। कुछ हेलीकॉप्टर्स आए थे, इधर उधर बम गिरा के चले गए, लेकिन उससे कुछ होना जाना है नहीं। ट्रेन जो है वो आप समझिए एक सुरंग के अंदर है, और जो नागरिक जिनको इन्होंने किडनैप किया है वो गुफा में इन्होंने छुपा के रखा है, जिसकी निगरानी की जा रही है आसपास के पहाड़ों से। आज तक पाकिस्तानी फौज वहां गई ही नहीं है। झूठ बोल रहे हैं लाहौर और इस्लामाबाद की मीडिया को कि हम मुकाबला कर रहे हैं, कुछ नहीं। स्टेनगन 30 किलोमीटर दूर चलाने से ये लोग नहीं छूटने वाले। और बलूच लिबरेशन आर्मी ने यह घोषणा की थी कि आपके पास टोटल 48 घंटे हैं। 24 घंटे इन्होंने बेफिजूल की बातों में वेस्ट कर दिया। उसके बाद बलूच लिबरेशन आर्मी ने कहा कि अब हर घंटे हम 20 लोगों को मारेंगे, और तब ये 100 लोग मारे गए। और तब इनको जब पता चला तो ये सिर्फ ताबूत भेज रहे हैं, ये कुछ कर नहीं रहे हैं, और इन लोगों को परवाह भी नहीं है कि अपने लोग मर जाए तो मर जाए। इनको तो झूठ छुपा लेना उस बात को कि नहीं जी मरे नहीं थे। आज भी मैं देख रहा था ISPR DG की तरफ से जो बयान है वो कह रहे हैं कि सिर्फ 21 लोग मरे हैं, जिसमें 9 फौजी बता रहे हैं, फ्रंटियर कॉर्प्स के लोग हैं, FC के लोग हैं, और बाकी आम नागरिक बता रहे हैं। ये सरासर अपने लोगों की हत्या को छुपाना, डिसओन करना, ये ट्रेडिशन बन चुका है। करगिल में इतने सारे लोग मारे गए इन्होंने आज तक कबूल नहीं किया कि हमारे सेना के जवान थे या इतने लोग मारे गए। कोई आंकड़ा नहीं उसका। हर दिन पाकिस्तान में आतंकी घटनाएं होती है, कहीं 100 मारा गया, कहीं 50 मारा गया, ये कबूल ही नहीं करते। ये आज तक इस बात के डिनायल मोड में है कि TTP ने हमारे जवानों को मारा है। इनसे जमीन दलाली करवा लीजिए, वहां पे कौन कितना कैनाल लैंड लेगा, दुबई में मॉल कौन बनाएगा, ब्रिटेन में जाकर कौन सेटल होगा, यही सब इनके प्लानिंग है। आज विदेशी वाइन किसके यहां पीनी है, ये है पाकिस्तान आर्मी। और मैं तो एक बात हमेशा बोलता हूं कि जहां गए हैं सिर्फ लात खाया है इन्होंने। ईरान उधर से करके ठोकता है, अफगानिस्तान TTP पे लड़ा के इधर से ठोक रहे हैं, बलूच लिबरेशन आर्मी वहां से करता है, कश्मीर में आते हैं मार खाते हैं। जब हर जगह जूते ही पड़ रहे हैं तो ये इतने सारे मेडल लटका के किस बात पे? अच्छा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि अंदर खाने एकमात्र आर्मी है ये, दुनिया की एकमात्र आर्मी है जिसके 90,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था, और सिर्फ सरेंडर नहीं किया था, पैंट रिमूवल सेरेमनी हुआ था। मतलब इनके पैंट उतार कर पिछवाड़े पे मुहर मारा गया था। ये दुनिया में आज तक कभी नहीं हुआ। हाँ, अच्छा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि अंदर खाने इनकी मांग मान ली गई हो BLA की, इसलिए पीठ थपथपा रहे हो, कैदियों को छोड़ दिया हो, उनके देश में कुछ लोगों के भीतर कोई बात ना भड़के इस वजह से बता ना रहे हो, ऐसा हो सकता है? देखिए, अगर ये छोड़ देते ना तो आज हेलीकॉप्टर उस एरिया में मंडरा नहीं रहे होते। अगर इन्होंने मुकाबला किया होता ना तो ये बलूच लिबरेशन आर्मी कुछ लोगों को जरूर पकड़ कर लाते मीडिया के सामने कि देखिए हमने इनको ढेर कर दिया, ये है लाशें। इन्होंने ऐसा आज तक कुछ नहीं किया, इसका मतलब इन्होंने एक भी नहीं मारा है अभी। ठीक है, ये प्रदर्शन करने में माहिर है। और मैं बता देता हूं इन लोगों को आज तक कितने लोग मरे हैं पाकिस्तानी फौज में, इसका हिसाब किताब नहीं है इन लोगों के पास कि आतंकियों ने कितने लोग मारे हैं। ये झूठ बोलते हैं, अपने लोगों से छुपाते हैं, वहां के मीडिया को डराते हैं, धमकाते हैं। कोई यूट्यूबर अगर कोई बढ़िया बोल रहा है तो उसको अरेस्ट करते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं। पाकिस्तान में एक नारा जो सबसे ज्यादा फेमस है वो ये है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। पाकिस्तान में हर शहर में ये नारा लग रहा है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। आज पाकिस्तान की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण वहां की फौज है। ठीक है, एक बार एक बंधक यात्री की बाइट सुनवा देते हैं, सुनवाइए जरा। पड़ेंगे अंदाजन तकरीबन होएगी 70-80 तो होएंगी। ट्रेन के अंदर भी जो बिठाए थे वो तो अंदर ही मार रहे थे। अच्छा, ट्रेन के अंदर ही मार दी, 70-80 लाशें पड़ी हुई वहाँ पर। अल्लाह अकबर। आप कैसे भागे? हम तो सुबह जाने हुआ वो देखा ट्रेन के अंदर गए तो हम पीछे से भागे। अच्छा, फिर आप कहाँ पर आए? हम FC वालों के पास आए, चौकी। वहीं स्टेशन पर जाके चौकी पे उधर। टाइम कितना लगा सुबह पहुँचने में यहाँ पर? इधर तो हमें तकरीबन बाकी का 1.5-2 घंटे लग गए। 1.5-2 घंटे। अच्छा, चलो ठीक है, अल्लाह ताला खैर करे। ठीक। पाकिस्तान की सेना 21-22 क्लेम कर रही है, 70-80 बता रहे हैं। ये जो चश्मदीद कह रहा है कि ट्रैक पे 70-80 है, इसके अलावा जो अंदर डब्बे के अंदर जो मरे हुए हैं उनके बारे में मुझे नहीं पता। मतलब 10-20 वहां भी हैं।
मतलब जो बताया गया कि इस ट्रेन में 200 पाकिस्तान की सेना के जवान थे, कुछ आईएसआई के एजेंट्स थे, वो सभी उन्होंने अपने कब्जे में कर लिए और उन्हीं में से वो लोगों को मार रहे हैं। आम लोगों को उन्होंने छोड़ दिया? नहीं, आम लोगों को नहीं कुछ किया। सारे महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चों को छोड़ दिया, बोला कि आपसे हमारी दुश्मनी नहीं है, और बहुत इज्जत के साथ उनको पानी पिलाकर वगैरह सब विदा किया कि आप चले जाओ, ये रास्ता है। और सिर्फ उन्हीं लोगों को पकड़ा है जो ऑलरेडी पाकिस्तानी फौज में है, एफसी में है, या फिर आईएसआई के जो लोग थे। ठीक है। और पाकिस्तानी फौज कैसी है, अपने लोगों को डिसोन कर रही है, कह रही है कि ये है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। वो तो पाकिस्तान की खैर पुरानी रवायत रही है, कोई नई बात थोड़ी है। उनको बोलन के दर्रे में उनकी लाशों को दफना दिया जाएगा, आज तक पता नहीं चलेगा, जिस तरह हजारों लोगों के बारे में पता नहीं चला कि बलूचिस्तान के वो नौजवान गए कहां। जब तक पाकिस्तान की आवाम वहां के फौज के खिलाफ विद्रोह नहीं करे, कुछ नहीं हो सकता। नहीं, हम और कैसे करेगी मैं आपको बताता हूं, क्यों नहीं करेगी। हमारे यहाँ आटा, मसाले, नमक वगैरह सब कौन बनाता है? बिजनेसमैन, फैक्ट्रियों में होता है, या फिर जो मैगी नूडल्स वगैरह सब, वहां सारे बिजनेस फौज करती है। वहां एक मैगी जो बनता है ना, वो भी फौज की कंपनी बनाती है। मतलब वहां की इकोनॉमी पे भी कब्जा है पंजाबियों का। फौज मतलब पंजाबी। कभी किसी सिंधी को, बलोच को या पठान को वो फौज में नहीं देखिएगा, बहुत कम। सबसे ज्यादा पंजाबी अफसर आपको मिलेगा। उन पंजाबियों ने पूरे बिजनेस पे कब्जा जमा रखा है। उन पंजाबियों ने सारे जो प्राइज्ड लैंड्स हैं इस्लामाबाद के आसपास, कराची के आसपास, लाहौर के आसपास, उन्होंने वो जमीनें अपनी कब्जा कर रखी है। वो उन्होंने जितने रिसोर्सेज हैं देश के, जो पैसे वैसे आते हैं, अपने कब्जे में रखते हैं। उससे दुबई में मॉल्स बनवा रहे हैं, लंदन में भी शॉपिंग मॉल्स बहुत सारे मेजर अफसरों के हैं। ये पोस्ट रिटायरमेंट प्लान करते हैं वहां पे। और वहां एक अजीब सा नियम है अभिषेक, अगर आप मेजर के रैंक पे आए तो आपको इतने कैनाल लैंड मिलेगी, ब्रिगेडियर आए तो इतने कैनाल लैंड मिलेगी। वहां जैसे जैसे प्रमोशन होता है जमीन मिलती जाती है, ये बाय रूल है वहां पे। ठीक है, लेकिन इनको बोलिए कि जमीनें कब जाएं, और ये जो जिस तरह वीडियो बनाते हैं लड़कियों की तरह नाचते हुए, उसी तरह बनाए। क्योंकि एक पश्चिमी ये कमांडर था, वो खुद को लड़की की तरह नाचते हुए कपड़े पहनकर दिखा रहा था, बस इसी लायक अब रह गए। चलिए खैर, अब लेकिन घाघरा चोली पहना ही दिया है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तानी सेना झूठ बोल रही है तो क्यों बोल रही है? अपने लोगों की मौत को वो डिसोन क्यों कर रही है? और एक और बड़ा सवाल कि अगर इतनी जान और माल का नुकसान नहीं हुआ है तो 200 ताबूत क्वेटा में पाकिस्तानी सरकार के द्वारा क्यों भेजे गए? और अगर प्रोटोकॉल है तो फिर 200 ही क्यों भेजे गए? 100 क्यों नहीं भेजे गए? 440 यात्री थे तो 440 क्यों नहीं भेजे गए? अगर प्रोटोकॉल ही है तो बहुत सारे सवालों से इस वक्त पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना घिरी हुई है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए न जाने पाकिस्तान की सेना या फिर सरकार आगे और क्या कुछ करेगी। लेकिन बीएलए का दावा है कि 150 बंधक अभी भी उसके पास है। आने वाले वक्त में देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट इस मामले में निकलकर सामने आता। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।